नमस्ते सभी संस्कृत प्रेमीणाम। आप सबको संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामना। हम आज संस्कृत भाषा की विशेषताएं विषय पर कुछ बातें रखने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर 1, संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक अथवा वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। नंबर 2, इसकी सुस्पष्ट व्याकरण एवं वर्णमाला की वैज्ञानिकों के द्वारा वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। नंबर 3, सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद है। नंबर 4, इसे देव भाषा माना जाता है। नंबर 5, संस्कृत केवल सुविकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा भी है, अतः इसका नाम संस्कृत है। केवल संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पाणिनि हैं, महर्षि कात्यायन और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में समाविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य है। नंबर 6, शब्द रूप विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछ ही रूप होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप होते हैं। नंबर 7, द्विवचन सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त है। नंबर 8, संधि संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संधि। संस्कृत में जब दो अक्षर निकट आते हैं तो वहाँ संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाता है। नंबर 9, इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। नंबर 10, शोध से ऐसा पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। नंबर 11, संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इसमें अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम या कोई भी संभावना नहीं होती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं और क्रम बदलने पर भी सही अर्थ सुरक्षित रहता है। जैसे अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम, दोनों ही ठीक हैं। नंबर 12, संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण, परफेक्ट एवं तर्कसंगत भाषा है। नंबर 13, संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो क्रमशः अंगुलियों एवं जीभ को लचीला बनाते हैं। इसके अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है। नंबर 14, संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना कम से कम 6000 वर्षों से निरंतर होती आ रही है। इसके कई लाख ग्रंथों का पठन पाठन एवं चिंतन में भारतवर्ष के हजारों पुस्तक के करोड़ों सर्वोत्तम मस्तिष्क दिन रात लगे रहते हैं और आज भी लगे हुए हैं। पता नहीं कि संसार में किसी भी देश में इतने काल तक, इतनी दूरी तक व्याप्त इतने उत्तम मस्तिष्क में विचार करने वाली कोई भाषा है या नहीं, शायद नहीं है। दीर्घ कालखंड के बाद भी असंख्य प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं, वैदेशिक आक्रमणों को झेलते हुए आज भी 3 करोड़ से अधिक संस्कृत पांडुलिपियाँ विद्यमान हैं। यह संख्या ग्रीक और लैटिन की पांडुलिपियों की
सम्मिलित संख्या से भी 100 गुना अधिक है। निस्संदेह ही यह संपदा छापे खाने के आविष्कार के पहले किसी भी संस्कृति द्वारा सृजित सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। 15 संस्कृत केवल एक मात्र भाषा नहीं है, अभी तो संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। भारत और विश्व के लिए संस्कृत का महत्व। संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की जननी है। इसकी अधिकांश शब्दावली या तो संस्कृत से ली गई हैं या संस्कृत से प्रभावित हैं। पूरे भारत में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक एक रूपता आएगी, जिससे भारतीय एकता बलवती होगी। यदि इच्छा शक्ति हो तो संस्कृत में हिब्रू की भांति पुनः प्रचलित भाषा भी बनाया जा सकता है। हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। हिंदुओं के सभी पूजा पाठ और धार्मिक संस्कार की भाषा संस्कृत ही है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के नाम भी संस्कृत पर आधारित होते हैं। भारतीय भाषाओं की तकनीकी शब्दावली भी संस्कृत से ही व्युत्पन्न की जाती है। भारतीय संविधान की धारा 343, धारा 348(2) तथा 351 का सारांश यह है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई मूलतः संस्कृत से अपनी पारिभाषिक शब्दावली को लेने वाली हिंदी राजभाषा है। संस्कृत भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। संस्कृत का प्राचीन साहित्य अत्यंत प्राचीन, विशाल और विविधतापूर्ण है। इसमें अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य का खजाना है। इसके अध्ययन से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। संस्कृत को कंप्यूटर के लिए, कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। तो आप लोग संस्कृत के बारे में इस तरह महत्व को जानेंगे और इसको जीवन में फॉलो करेंगे। धन्यवाद।